हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल अनटैक्स अड्डा पे। भाई आज का जो टॉपिक है बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और एक बिजनेसमैन के एंगल से अगर आप देखेंगे तो भी ये कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। थंबनेल से आपको पता चल गया होगा, लेकिन उससे पहले मैं एक नॉर्मल सी बातें कर रहा हूँ कि अमूमन क्या होता है, जनरली क्या होता है कि टैक्स पेयर जिस माल को वो बेच रहा है या जिस सर्विस को प्रोवाइड कर रहा है, गवर्नमेंट ने उस पर जितना जीएसटी टैक्स रेट रखा है उस रेट के हिसाब से उस पर चार्ज ला के टैक्सेबल इनवॉइस अपना रेज करता है। मान के चलिए कि कोई टैक्स पेयर है या कोई बिजनेसमैन है, वो जूते में सेल करता है या जूता बेचता है या बेल्ट बेचता है या कपड़े बेचता है या लैपटॉप बेचता है। तो इन सब प्रोडक्ट्स की जितनी रेट है, जितना नोटिफाइड है, गवर्नमेंट ने बताया कि भैया 18% से लगेगा, या जूते पे मान लिया 5% लगेगा, या इस पर 40% का लगेगा, उस हिसाब से उस पर रेट टैक्स लगा के अकॉर्डिंगली टैक्सेबल इनवॉइस करके वो बेचता है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है जब कोई बिजनेसमैन एक सिंगल प्रोडक्ट को बेच रहा होता है, ताकि उसको पता होता है कि इस प्रोडक्ट पे या इस माल पे या इस सर्विस पे ये रेट ऑफ टैक्स है, अकॉर्डिंगली हमें इस तरीके से चार्ज करके आगे बेचना है। लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये हो जाती है कि जब वो एक कंपोजिट, या आप ये कह लीजिए कि कई प्रोडक्ट को एक साथ बेचता है पैकेट करके, या कई सर्विसेज को एक साथ वो प्रोवाइड कर रहा है, सर्व कर रहा है, या कभी कभी वो गुड्स भी बेच रहा है साथ में कोई सर्विस भी प्रोवाइड कर रहा है। तो यानी कि आप ये कह लीजिए कि एक साथ कई सारे माल वो बेच रहा है। जैसे मान लिया कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मैं अपने कस्टमर्स को ये कह रहा हूँ कि भैया हमारे यहाँ जूता अगर लोगे तो जूते के साथ पॉलिश, जूते के साथ ब्रश, जूते के साथ सॉक्स, आपको मोजे मिलेंगे, और ये चार का कॉम्बिनेशन बना के लो भैया हम आपको पैकेट में दे रहे हैं। अगर आप ये जूता खरीदोगे तो ये मोज़ा मिलेगा, इतने रुपए का मोज़ा, और इतने रुपए का ब्रश, इतने रुपए का पॉलिश, ये आपको लेना पड़ेगा, और एक हिसाब से मैं आपको कुछ डिस्काउंट दूंगा। आपको इस तरीके से हम लोग सेल करेंगे। एक हमने पैकेट, एक ऑफर बना दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो मैं टैक्सेबल इनवॉइस बनाऊंगा, क्या मान लिया कि जूते पे 5% जीएसटी मान के चल रहा हूँ एक अमूमन, और ब्रश पे जो है वो 18% की जीएसटी है, या और मोज़े पे मान लिया कि 5% की जीएसटी है, और क्या मैंने बताया था, पॉलिश पॉलिश पे मान लिया 18% की जीएसटी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि पूरे बिल पे मान लिया पूरा कॉम्बो पैक में मान लिया 8,000 में बेच रहा हूँ उसको, 8,000 में जूता, पॉलिश, ब्रश, सॉक्स। अब 8,000 में बेच रहा हूँ तो 8,000 पे मैं 5% की जीएसटी लगा के उस पर चार्ज करूँ, या 8,000 पे मैं 18% की जीएसटी लगा के जो जूते वाला, या जो 5% की जीएसटी लगा के मैं उसको रेस करूँ। यहाँ पे कंफ्यूजन आता है। जब सिंगल प्रोडक्ट को बिजनेसमैन सेल करता है तो वहाँ पे कंफ्यूजन नहीं आता। जब सिंगल सर्विस वो प्रोवाइड करता है तो वहाँ पे भी कंफ्यूजन नहीं आता, क्योंकि रेट ऑफ टैक्स उसको पता होता है, कोई कंफ्यूजन नहीं होता है। लेकिन जब एक साथ कई प्रोडक्ट हम सप्लाई करते हैं, या एक साथ कई सर्विसेज सप्लाई करते हैं, या एक साथ प्रोडक्ट और सर्विसेज दोनों सप्लाई करते हैं, और जितने प्रोडक्ट में उसके अलग अलग रेट ऑफ टैक्स हैं, तो वहाँ पे कंफ्यूजन आता है कि हमें मिनिमम वाला लेना है। क्योंकि देखो, एज ए टैक्स पेयर मैं हमेशा सोचूंगा कि मैं मिनिमम टैक्स लूँ, या कस्टमर सोचेगा कि भाई मिनिमम लगाओ, आप 5% का लगाओ, 18% का क्यों लगा रहे हो। और गवर्नमेंट हमेशा सोचेगी कि भाई मैक्सिमम लगा के हम ले टैक्स। तो यहाँ पे देखिए कंफ्यूजन यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। इसी कंसेप्ट को या इसी कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए कॉन्सेप्ट कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई का लाया गया। सबसे पहले हम बात करते हैं कंपोजिट सप्लाई के बारे में। कंपोजिट सप्लाई में क्या होता है कि जब भी हम एक ऐसा प्रोडक्ट या ऐसा प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन हम लोग सेल कर रहे हैं, जिसमें एक तो प्रिंसिपल सप्लाई है, यानी कि एक प्रिंसिपल प्रोडक्ट है, लेकिन उसके साथ एंसिलरी कुछ प्रोडक्ट्स है, यानी कि उसके साथ एक इन एडिशन वो चीज़ें आ रही हैं, यानी कि मैं शौक से नहीं मैं दे रहा हूँ, मतलब वो कंपल्जन है, या आप कह लीजिए कि वो नेसेसरी चीज़ है, उसके साथ वो चीज़ें मुझे बेचनी ही पड़ेंगी, यानी कि इंडिपेंडेंटली मैं उस चीज़ को नहीं सेल कर सकता। ठीक है, वो ज़रूरी है, वो एंसिलरी प्रोडक्ट की तरह काम कर रहा है। मैं एग्जांपल के तौर पे अब मैं बता रहा हूँ। मान लिया मैं लैपटॉप बेच रहा हूँ, लेकिन लैपटॉप के साथ बैग भी आता है। तो जब आप लैपटॉप लेने जाते हैं मार्केट में, एचपी का लैपटॉप या डेल का लैपटॉप, तो आपके साथ एक बैग मिलता है। अब जाहिर सी बात है कि लैपटॉप हाथ में तो देगा नहीं आपको, या एचपी वाले कहते हैं भैया हाथ में नहीं देना, आपको बैग में रख के देना है। तो बैग तो वो तो चीज़ें आप ये कह सकते हैं कि लैपटॉप प्लस बैग, ये दो प्रोडक्ट अलग अलग आ गए, और दोनों मान लिया कि लैपटॉप का जो जीएसटी रेट है वो 18% है, और बैग का जो जीएसटी रेट है वो 5% है। हालांकि अगर देखा जाए दोनों का सेम रेट है, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि मान लिया अलग अलग रेट ऑफ टैक्स है। अब मैं एक लैपटॉप डीलर हूँ, मैं बेच रहा हूँ, मेरे सामने कस्टमर खड़ा है, तो मैं उसको मान लिया लैपटॉप 70,000 का है, तो 70,000 पे मैं 18% जीएसटी लगाऊं, या 70,000 पे मैं 5% की जीएसटी लगाऊं। तो अब इसमें थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, हमेशा वो रेट ऑफ टैक्स लिया जाता है जो प्रिंसिपल है ना, जो यानी कि मैंडेटरी गुड्स है, यानी कि जो
जो मुझसे कस्टमर लेने आया है, बैग तो मैं उसको ठीक है इन एडिशन दे रहा हूँ ना, ताकि लैपटॉप सेफ हो सके, लेकिन एक्चुअली में वो लेने क्या आया था मेरे से क्या एक्सपेक्ट वो कर रहा था, मेरे से लैपटॉप लेने आया था वो। तो लैपटॉप यहाँ पे एंसिलरी सप्लाई हो गई या एंसिलरी प्रोडक्ट हो गया, मैंडेटरी प्रोडक्ट हो गया। तो लैपटॉप पे जो जीएसटी रेट होगा वो अब वो चाहे 5% हो चाहे 18% हो, मैं उसी रेट ऑफ जीएसटी लगा के 70,000 पे वो मैं आगे फॉरवर्ड, यानी कि मान लिया लैपटॉप 70,000 का, बैग मान लिया 3,000 का है, तो टोटल टैक्सेबल इनवाइस का जो टैक्सेबल प्राइस हो गया वो 73,000 हो गया। 73 पे मैं 18% की जीएसटी लगा के जो भी बनता है वो मैं वैल्यू रेज करूंगा, टोटल इनवाइस वैल्यू हो जाएगी। बाय दिस वे ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया। अब हम लोग आते हैं, एक दो एग्जांपल मैं और देता हूं। जैसे मान लिया कि कंपोजिट सप्लाई का एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे अभी हाल फिलहाल में मुझे पता चला है कि नोएडा या दिल्ली में समवेयर कहीं सिनेमा हॉल में जो वो टिकट दे रहे हैं, कह रहे हैं भैया आइए। अभी क्या होता है अमूमन कि सिनेमा हॉल में आप जाते हैं सिर्फ मूवी के टिकट लेते हैं, उसमें कोई खाने का मैंडेटरी तो होता नहीं। भैया मेरा मन है, मैं जाके वहाँ मूवी देख रहा हूँ, मैं पॉपकॉर्न ले लिया, मैं कोल्ड ड्रिंक ले लिया, मैं पिज़्ज़ा ले लिया या जो भी है, मोमोज ले लिया, वो मेरा मन है, लूँ ना लूँ, आई हैव द ऑप्शन टू बाई रिफ्रेशमेंट। ये कोई कंपल्जन नहीं है कि मुझे हॉल वाला कह रहा है भैया नहीं लो ही लो। मैं मूवी देखने गया था, देख के पानी पी के चला आया। लेकिन कई जगह पे क्या हो रहा है कि वो मैंडेटरी कर दिए कि भाई देखो, अमूमन क्या होता है टिकट 400 या 500 में होते हैं, लेकिन ऐसे हॉल्स में जहाँ पे वो कह रहे हैं आइए सो के बढ़िया से मूवी देखिए और बैठे बैठे आपको लंच मिल जाएगा या बैठे बैठे आपको रिफ्रेशमेंट मिल जाएगा, एक आपको प्लेट मिल जाएगा जिसमें आपका मोमोज और कोल्ड ड्रिंक और पॉपकॉर्न जो भी है, फ्रेंच फ्राइज जो भी है वो आपके रहेंगे। अब वो क्या कहते हैं कि टिकट में ही ऐड वो कर रहे होते हैं, आपको टिकट ही मिलेगा इस कंडीशन पे कि वो सारा टोटल माने कि 800 400 की मूवी और 400 का वो लंच चार्ज कर लिए। एक अपना वो सीट के लिए बड़ा कंफर्टेबल सीट रहते हैं, आप वहाँ पे पैर भी फैला सकते हैं, कंफर्ट एक लेवल पे, सो भी लेट भी सकते हैं, लाई ऑन कर सकते हैं, वहाँ पे सो के आराम से देख सकते हैं। तो कहते हैं भैया 800 का या 1000 का टिकट है, आप लेके आइए, आपको साथ ही में रिफ्रेशमेंट मिल जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि वो जो प्रोडक्ट है यानी कि जो गुड्स है, यानी कि वो जो फ्रेंच फ्राइज या कोल्ड ड्रिंक या मोमोज हो गए या पिज़्ज़ा हो गया या पॉपकॉर्न हो गए, वो प्लस और जो सिनेमा हॉल का सर्विस है यानी कि मूवी देखने के लिए वो, ये दोनों एक साथ आपको दे रहे हैं, यानी कि सर्विस भी प्रोवाइड कर रहे हैं और प्लस गुड्स भी दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो प्रिंसिपल चीज़ें कौन सी है, यानी कि मैं गया किस लिए हूँ, मैं गया पॉपकॉर्न खाने के लिए नहीं हूँ ना, मैं कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए नहीं गया हूँ, मैं मूवी देखने के लिए गया हूँ। तो यहाँ पे एक्चुअली मूवी प्रिंसिपल सप्लाई है, प्रिंसिपल सर्विस है, बट उसके साथ एक एंसिलरी चीज़ें जोड़ दी गई हैं जो अलग से आपको नहीं मिल रही है। तो ये भी एक कंपोजिट सप्लाई की तरह देखा जाएगा। अब यहाँ पे टैक्स रेट क्या होगा, जीएसटी रेट क्या होगा, जो मूवी देखने का एंटरटेनमेंट जो भी टैक्स है, मूवी जो हॉल का जो टैक्स रेट है, वही आपके उस प्रोडक्ट पे भी लगाएंगे, कोल्ड ड्रिंक पे भी लगाएंगे, वो लगा के आपको देंगे। लेकिन जहाँ पे मान लिया कि आप 400 रुपये मूवी देखने गए हैं, लेकिन अलग से वो भैया थर्ड पार्टी को वेंडर बिठा के रखा है, आप मैं मन करे कोल्ड ड्रिंक ले लूँ, मोमोज खा लूँ, वहाँ पे मोमोज पे जो जीएसटी होगा वो चार्ज होगा आपसे, आप पे रेस्टोरेंट वाला चार्ज नहीं होगा। तो उसको हम मिक्स सप्लाई करेंगे, आई एम कमिंग टू द मिक्स सप्लाई ऑल्सो। तो ये हमारा कंपोजिट सप्लाई होगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अभी मैं डिफरेंस भी बताऊंगा, वीडियो के लास्ट तक रहिएगा, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और शेयर करिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। नाउ कमिंग टू द मिक्स्ड सप्लाई। देखिए मिक्स्ड सप्लाई एक ऐसा सप्लाई है कि जहां पे मैं कॉम्बो में तो प्रोडक्ट बेच रहा हूं, लेकिन कोई मैंडेटरी नहीं है, मैं अलग अलग भी बेच सकता हूं। मैं कॉम्बो में इसलिए बेच रहा हूं अपने कस्टमर को सहूलियत देने के लिए, जस्ट कि मेरे पास और ज़्यादा कस्टमर आए कि भैया एक साथ सब कुछ मिल रहा है। मैं मसलन बताता हूं आपको कि कई बार क्या होता है कि दिवाली में या कोई फेस्टिवल में आपको एक पैकेट में करके उसमें चॉकलेट रहता है, उसमें स्वीट्स रहते हैं, उसमें बिस्किट्स रहते हैं, उसमें और भी चीज़ें रहती हैं, एक कॉम्बो में बेचा जाता है। अब देखा जाए तो ये अलग अलग प्रोडक्ट है, लेकिन मैं एक साथ उस पर एक ही साथ प्राइस ले रहा हूँ, कोई अलग अलग नहीं चार्ज कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पे देखा जाएगा, अब यहाँ पे सवाल पैदा होगा कि भैया मैं टैक्स रेट क्या लगाऊं, जीएसटी पे रेट टैक्स क्या लगाऊं। मान लिया कि मिठाई पे 5% की जीएसटी रेट है, बिस्किट पे मान लिया 18% है, या चॉकलेट पे 5% है, ऐसे अलग अलग रेट ऑफ टैक्स है। हालांकि आज के हिसाब से देखा जाए, जिस डेट में मैं वीडियो बना रहा हूँ, हमारे देश में सिर्फ 4 प्रकार के जीएसटी रेट चल रहे हैं, एक 5, एक 18, एक 0, एक 40। 40 तो बहुत लग्जरी आइटम्स पे हो गया, 40 में मैं बात नहीं करूंगा। मोस्टली आप देखेंगे तो 5 और 18% के रेट में फॉल हो जा रहा है। तो अब मिक्स्ड सप्लाई किसे कहते हैं कि एक जब टैक्सेबल पर्सन रिसिपिएंट्स को कॉम्बिनेशन में गुड्स दे रहा है या सप्लाई दे रहा है, लेकिन वो अलग अलग बेच सकता था, लेकिन वो मिक्स्ड करके बेच रहा है, एक साथ बेच रहा है। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि नहीं जी ये एंसिलरी प्रोडक्ट है या ये मेन प्रोडक्ट है, ऐसा कुछ नहीं, उसमें सब मेन है। मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ। मान लिया ये मैं बुक बेच रहा हूँ, ये बुक है मेरे पास, मैंने अपने कस्टमर को
भैया आपने कहा देखो जी एक पेन में मैं दूंगा रोनाल्ड्स, अच्छा जी इसके साथ ना मैंने ऑफर निकाला है, ये स्टेपल्स भी आपको दूंगा, मशीन दूंगा। उसके बाद मैंने कहा जी इसके साथ एक पेंसिल लो जी, पेंसिल पेंसिल मिल जाएगा आपको, लो जी ये टेप मिल जाएगा। तो ये मैंने एक कॉम्बो में बना के, मैंने एक पैकेट में बना के मैं दे रहा हूँ उसको। हालांकि देखा जाए बुक पे अलग रेट ऑफ जीएसटी है, इस पे अलग जीएसटी रेट हो सकता है, पेंसिल पे अलग, इस पे स्टेपलर इस पे अलग हो सकता है, या पेन पे अलग हो सकते हैं। अब मेरे सामने सवाल ये पैदा होता है कि मैं अपने फ़ायदे के लिए सोचूंगा हमेशा, या अपने कस्टमर के फ़ायदे के लिए सोचूंगा, तो मैं अपने होशियारी में क्या करूंगा कि भाई अगर मान लिया इन सबका मान लिया 1000 में मैं बेच रहा हूँ, तो 1000 में मैं सोचूंगा यार पेन पे सबसे ज़्यादा या सबसे कम रेट ऑफ टैक्स है, यानी कि 5%, चलो 5% 10,000 पे लगा के दे देता हूँ। लेकिन सरकार क्या कहती है, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं भैया, ऐसा थोड़ी आप कॉम्बो में बेचोगे और सबसे जो कम रेट ऑफ टैक्स होगा उस पर लगा के आप बेच दोगे, तो हमारा घाटा हुआ। तो आप ये देखिए कि इसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स किसका है। मसलन मान लीजिए स्टेपलर पे हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स था, यानी कि 18% की जीएसटी इस पे लगती है, अगर मैं अलग से बेचता तो सरकार क्या कहती है, भैया आप 1000 पे भी 18% जीएसटी लगाओगे, उसके हिसाब से रेज करोगे, फिर सामने वाले कस्टमर से आप लोगे। तो बाय दिस वे ये सोल्यूशन आपका खत्म हो जाता है, ये एम्बिगिटी या कंफ्यूजन जो है कि किस रेट ऑफ टैक्स से अगर हम एक साथ मिला के कई प्रोडक्ट को या सर्विसेज को दे रहे हैं, किस रेट ऑफ टैक्स से हमें लगाना है। तो उसके लिए दो फैक्टर आपको ध्यान रखना है, दो पॉइंट आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट वी नीड टू डिसाइड वेदर दैट प्रोडक्ट इज कमिंग अंडर कंपोजिट सप्लाई और द मिक्स्ड सप्लाई। वंस इट इज डिसाइडेड इट इज कमिंग अंडर द कंपोजिट सप्लाई, एक बार ये तय होगा कि कंपोजिट सप्लाई है, तो हमें सिर्फ मैंडेटरी प्रोडक्ट को देखना है, प्रिंसिपल सप्लाई को देखना है कि वो प्रिंसिपल सप्लाई है, तो उस पर जो रेट ऑफ टैक्स होगा, हाईएस्ट और मिनिमम भूल जाना, उस पे जो रेट ऑफ टैक्स होगा उस रेट ऑफ टैक्स के हिसाब से पूरे प्रोडक्ट पे यानी पूरे टैक्सेबल अमाउंट पे वो चार्ज लगेगा। दूसरा, अगर वो कंपोजिट सप्लाई, मिक्स सप्लाई का एक ही शर्त ही यही है कि वो कंपोजिट सप्लाई ना हो। कंपोजिट सप्लाई पहले ये चेकआउट करना, कंपोजिट सप्लाई नहीं है तो फिर हो सकता है वो मिक्स सप्लाई हो। मिक्स सप्लाई है तो उसमें देखना है कि उन प्रोडक्ट्स में से सबसे ज्यादा जीएसटी रेट किसकी है, उसी रेट ऑफ टैक्स से पूरे प्रोडक्ट पे आपका जीएसटी लग जाएगा, उस हिसाब से टैक्स इनवॉइस बनेगा। अब दोनों में अंतर फटाफट मैं बता देता हूं, वीडियो लेंदी हो रहा है, बड़ा ही सिंपल अंतर है। देखो कंपोजिट सप्लाई में क्या होता है साहब, कंपोजिट सप्लाई में हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता, उसको आप इंडिपेंडेंटली नहीं बेच सकते, उसको साथ ही में बेचना है। जैसे अभी क्या है कि जैसे होटल सर्विस है, तो होटल में कोई मेरे पास रहने आया तो बेड मैं उसको लगा के ही दूंगा, या टीवी है तो उसको लगा के दूंगा। ये नहीं कह सकता नहीं जी आप टीवी देख सकते हैं लेकिन सो नहीं सकते। या अब मान लिया कोई किसी होटल में स्विमिंग पूल है, तो मैं ये नहीं कह सकता जी अलग से स्विमिंग पूल में आइए, बाकी आपको रहने नहीं देंगे, ऐसा नहीं है। अगर कोई होटल में आ रहा है तो ऑटोमेटिकली जो एंसिलरी चीज़ें हैं वो अवेल करेगा वो। तो ये सब हम लोग एक साथ ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में हमें एक साथ करके दिया जाएगा। तो जो डेफिनेशन आप पढ़ेंगे सेक्शन 2 क्लॉज 30 में कंपोजिट सप्लाई की, इसकी डेफिनेशन ही परिभाषा यही है, मैं परिभाषा पढ़ नहीं रहा हूँ, आप इसको देख लेना। उसमें यही है कि एक टैक्सेबल पर्सन जब किसी रिसिपियंट्स को टैक्सेबल गुड्स या सर्विसेज को इन कंजंक्शन विथ टू ईच अदर, इन कंजंक्शन विथ ईच अदर आप ये कह सकते हैं, जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में ऐसा होता है, एक साथ वो अगर गुड्स सप्लाई करता है, सर्विसेज प्रोवाइड करता है, इन सच केस ऐसे सप्लाई को कंपोजिट सप्लाई ही कहते हैं। इस तरीके की कुछ डेफिनेशन है। तो यानी कि पहला जो अंतर हो गया, कंपोजिट सप्लाई में इंडिपेंडेंटली आप नहीं, यानी कि तोड़ तोड़ के आप उसको नहीं सप्लाई कर सकते, वो नेचर ही ऐसा है प्रोडक्ट का। लैपटॉप बैग हो गया, उसके बाद आप ये कह सकते हैं कि होटल सर्विस हो गया विद अदर एम्यूनिटीज़। अगर मैं ट्रेन टिकट लेता हूँ, राजधानी का टिकट लेता हूँ भाई, उसमें अगर फूड सर्विस है तो वो हो गया। वो हॉल वाला हो गया कि जहाँ पे ये मैंडेटरी कर दिया गया है कि भैया आपको रिफ्रेशमेंट मिलेगा, आपको 1000 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा, तो वहाँ पे कंपल्जन हो गया। इस तरीके की चीज़ों में वो इंडिपेंडेंटली, अब ऐसे नहीं हो सकता, हॉल वाला ये नहीं कर सकता अच्छा जी आओ आपको खाना सिर्फ खाना है ना, रिफ्रेशमेंट करना, आओ रिफ्रेशमेंट कर लो, मूवी देखना हो देखो, नहीं देखना हो मत देखो, ऐसे तो नहीं हो सकता। आपको दोनों टिकट लेना पड़ेगा, वो अमाउंट आपको पेमेंट करना पड़ेगा। और मिक्स सप्लाई में क्या होता है कि हम इंडिपेंडेंटली वो चीज़ सेल कर सकते हैं, लेकिन हम अपनी स्वेच्छा से जस्ट टू फॉर कन्वीनियंट ऑफ द कस्टमर हम उसको मिला के बेच रहे हैं। अब भाई ठीक है, मैं जूता अलग से बेच सकता हूँ, मैं सॉक्स अलग से बेच सकता हूँ, मैं मोजे और पॉलिश और ब्रश अलग से बेच सकता हूँ, लेकिन ठीक है एक ऑफर के लिए मैंने उसको मिला दिया, कोई कंपल्जन नहीं है, कोई मैंडेटरी नहीं है, इसको इंडिपेंडेंटली सेपरेटली भी बेचा जा सकता है। दैट इज द फर्स्ट डिफरेंस। दूसरा, कंपोजिट सप्लाई में नेचुरली बंडल्ड चीज़ें होती हैं। नेचुरली बंडल वही मैंने बताया कि लैपटॉप है, बैग है, नेचुरली बंडल्ड है, इसको अलग अलग ठीक है नहीं कर सकते आप। और ट्रेन की सर्विसेज है विद फूड है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ट्रेन वाले कहेंगे भैया खाना अलग से लेना हो ले लो लेकिन ट्रेन में मत चढ़ो, ऐसा तो नहीं है। ठीक है मैंने टिकट लिया तो वो ये कई चीज़ें नेचुरली बंडल्ड है, यानी कि
जो कस्टमर एक्सपेक्ट करके आ रहा है कि मुझे सफ़र करना है या मुझे लैपटॉप लेके जाना है, तो उसके साथ वो लैपटॉप ठीक है, उसको एसेंशियली मिल जा रही है, वो नेचुरली बंडल्ड है। कहते नहीं कि भाई ये नेचुरल चीज़ है यार, ये तो देंगे ही देंगे। भाई लैपटॉप है तो ठीक है, बैग तो देंगे ही देंगे, है ना? तो वो इस तरीके से, इस पर्सपेक्टिव से आपको देखना है। कंपोजिट नेचुरली बंडल्ड होता है और मिक्स्ड सप्लाई में नेचुरली बंडल्ड नहीं होता है। ये जानबूझ के उसको क्लब किया जाता है, एक ऑफर के तौर पे कस्टमर को दिया जा रहा है। ज़रूरी नहीं है कि मैं एक साथ उसको बंडल करके बेचूँ, मेरे ऑप्शन के ऊपर, मैं सेपरेटली भी बेच सकता हूँ। दूसरा अंतर ये हो सकता है रेट ऑफ टैक्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है, या किस रेट ऑफ टैक्स से आपको टोटल अमाउंट पे आपको चार्ज करना है। तो कंपोजिट में मैंने आपको बता दिया, जो प्रिंसिपल प्रोडक्ट है उस पे क्या रेट ऑफ टैक्स है, जीएसटी का रेट क्या है, उस हिसाब से आपको टोटल टैक्स अमाउंट, टैक्सेबल अमाउंट पे चार्ज करना है। इस तरीके से इनवॉइसिंग होगी। लेकिन मिक्स्ड में क्या होता है, मिक्स्ड सप्लाई में क्या होता है, आपको देखना उन प्रोडक्ट्स में से जो 3, 4, 5 प्रोडक्ट हैं, उनमें से जो जीएसटी रेट सबसे हाईएस्ट है, उस पे आपको उस हिसाब से टैक्सेबल वैल्यू पे आपको टैक्स लगाना है। उसके बाद तीसरा क्या हो जाता है, तीसरा ये हो जाता है कि जो कंपोजिट सप्लाई है वो ऑर्डिनरी नेचर ऑफ बिजनेस में किया जाता है। ऑर्डिनरी नेचर ऑफ बिजनेस का मतलब कि बिजनेस की रिक्वायरमेंट यही है कि जैसे मान लिया राजधानी वाले टिकट निकालते हैं कि उसके साथ आपको फूड मिलेगा, ठीक है, ऑर्डिनरी बिजनेस है। आप ऐसा नहीं कर सकते ना कि टिकट के साथ आपको स्पा भी की भी सर्विस दी जाएगी, वो तो ठीक है, ऑर्डिनरी कोर्स में ये चलता नहीं ना। लैपटॉप है, बैग है, तो ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में ऐसे ही चलता है भाई, लैपटॉप हाथ में नहीं दिया जाता, बैग के साथ ही आते हैं, है ना। जूता है तो उसके साथ लेस आएगा ही, ये नेचुरल, मतलब एक ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ, ये नहीं कि हम लेस अलग से देंगे आपको, जूता अलग आपसे देंगे। कुछ चीज़ें होती है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में ऐसे ही चलता है, वो ट्रेडिशन है। लेकिन मिक्स्ड सप्लाई में ऐसा नहीं होता। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो ऐसा हो। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ज़रूरी है कि चॉकलेट लूँगा तो मैं, आप ज़बरदस्ती मुझे बिस्किट दोगे, उसका चार्ज लेगे, ऐसा थोड़ी है। आप अलग अलग भी दे सकते हो, मैं अलग अलग भी ले सकता हूँ। तो ये कुछ अंतर थे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई के बारे में। जल्दी से लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।